आज ज़िलहिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। 10 मुहर्रम से पहले पहले मालामाल हो जाओगे, बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िलहिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। पूरा साल आसमानी और ज़मीनी बलाओं से हिफाजत में रहोगे। ज़िलहिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाते हैं, इस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बेसुकूनी का, बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता है। आज ज़िलहिज्जा की आखिरी जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, इस घर का बच्चा बच्चा इसी साल दौलतमंद बन जाता है। आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। आज इस्लामी साल का आखिरी दिन है। जुमे की शाम मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाएगा, फिर नए इस्लामी साल का आगाज़ हो जाएगा। आज इस बाबरकत दिन को किसी सूरत ज़ाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलना है। ये ना हो कि फिर पूरा साल आपको पछताना पड़े। जो शख्स कहता है कि मैं आज तक किसी भी वजीफ़े के अंदर कामयाब ना हो सका, जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहते हैं कि हम तो वज़ाइफ़ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, वज़ाइफ़ पढ़ने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरी इन तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज ज़ुल्हिज्जा की आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम लाजमी कर लो। जिनके कारोबारी मसाइल हैं, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिनके रिश्तों के मसाइल हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, आज ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम करके देख लें। आज ये 3 काम करते ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। याद रखिएगा, ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार मिलता है। खुदारा इस मौके को हरगिज़ भी लापरवाही में मत गुजारिएगा। मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मसल्ले पर बैठाती और कहती कि आज ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ लो, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये 3 छोटे छोटे अमाल इस वक्त पढ़ लिए होते तो आज हम भी लाखों करोड़ों के मालिक होते। आज हम भी अपने हर मकसद में कामयाब होते। सारा साल पछताने से बेहतर है कि आज इस मौके से फ़ायदा उठा लो। जो लोग ज़ुल्हिज्जा के महीने में जो लोग कोई कारोबार शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, हादसा ना हो जाए, तो आज ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम कर लो। मुहर्रम इस्लामी साल शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अल्लाह करीम आपकी और आपके घर वालों की, आपके कारोबार की, आपकी औलाद की हिफाजत फरमाएगा। आने वाला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है। आज मुहर्रम का महीना शुरू होने से सिर्फ़ 1 दिन पहले का ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो हर घर के बच्चे बच्चे को पढ़ना चाहिए। कम अज़ कम घर का एक फ़र्द तो इस वजीफ़े को लाजमी पढ़े। आज हर कोई रब की हिफाजत में जाना चाहता है, अपने कारोबार को रब की हिफाजत में देना चाहता है। आज हर कोई अपनी औलाद की बुरे कामों से, आफत से, बलाओं से रब की हिफाजत चाहता है। हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी है कि छोटा सा नुकसान भी इंसान को कई साल पीछे ले जाता है। घर के अखराजात पूरे नहीं होते और जैसे ही कोई नुकसान हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई परेशानी आ जाती है, तो इंसान कहीं का नहीं रहता। आज इन सारे मसाइल के हल के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब करीम से पहाड़ जैसी मुश्किल के लिए भी मदद मांगेगा तो इंशाअल्लाह गैब से मदद आएगी। तमाम की तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा, बड़ी ही किस्मत वाला होगा जो शख्स आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ेगा, और वो शख्स बड़ा ही बदकिस्मत और बदनसीब होगा जो आज ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। इस शख्स को सवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि फिर यह मौका इसको नहीं मिलेगा। फिर अगले साल ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात आएगी तो तब तक वो इंतज़ार करेगा, और वो बहुत सारे बदकिस्मत लोग तो वो होंगे जिन तक ये वीडियो ही नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफ़िद हो सकें।
और आप भी कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज़ ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। आज तक जो लोग ज़ुल्हिज्जा के महीने में अल्लाह करीम को राज़ी ना कर सके, जिन्होंने इस बाबरकत महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया, आज इन सब से मेरी गुजारिश है कि आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लो। आज ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुआएं दोगे कि काश हमने पहले ये वजीफ़ा क्यों नहीं पढ़ा। आज आपके पास मौका है। आज ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आज के दिन आपने किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ लेना है। यकीन कीजिए, हर तरह के मसाइल से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के हादसों से आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। ये हिफाजत ना तो कोई गार्ड करेगा, ना मैं करूँगी, ना कोई और करेगा, बल्कि अल्लाह करीम खुद आपकी हिफाजत फरमाएगा। जो लोग सफली अमाल होते हैं, जादू जन्नात के असरात होते हैं, आसमान से बलाएँ ज़मीन पर आती हैं, हादसात होते हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है, ऐसी तमाम नहुस्तें, तमाम परेशानियां, तमाम नुकसानात, तमाम हादसात, आज ये 3 काम करने से एक तो आप हर तरह की मुश्किल परेशानी से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। दूसरा, बैठे बैठे अचानक हालात बदल जाएंगे। एकदम से इतना रिज़्क़ और दौलत आएगी, एकदम से बेड़े पार हो जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेंगे, जिस दुकान पर गाहक नहीं आते गाहकों का रश लग जाएगा। इतना रिज़्क़, इतनी दौलत मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने क्यों ज़ुल्हिज्जा के महीने की आज तक कदर नहीं की। ये महीना तो लाखों करोड़ों का मालिक बना देता है। हत्ता कि अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन खड़ा है, अगर आपका कोई काम नामुमकिन हो चुका है, पहाड़ जैसी रुकावटें हैं, तो आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह करीम से मांगे, आपकी पहाड़ जितनी रुकावटें, बंदिशें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 29 ज़ुल्हिज्जा आखिरी जुमेरात का दिन आ जाए, तो आपने बावज़ू मसल्ले पर बैठकर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है और अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, ज़िद करके मांगना है। इस वजीफ़े के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। वो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना रहमान है, इतना राज़िक है कि जब देने पर आता है, ना ही शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें या इशा के बाद पढ़ लें, आप किसी भी वक़्त किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। तो आइए नाज़रीन, अब चलते हैं आज के मुजर्रब वजीफ़े की जानिब और आपको बताते हैं कि यह अमल आपने कैसे करना है और इस अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आज ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, बावज़ू मसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत बरकत सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा, जब आप एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें आप पर नाज़िल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि दुरूद पाक आप कसरत से पढ़ा करें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है।
हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग होती है। हर कोई आज कामयाब होना चाहता है। आज आपका जो भी मकसद है इसकी नियत कर लें। अगर आपको रिज़्क चाहिए तो आज अल्लाह पाक से रिज़्क मांग ले। गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मांग लो, बड़ा घर चाहते हैं तो बड़ा घर मांग लो। आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं। आप इसकी नियत कर लें कि मेरे बच्चे या बच्ची का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज जुल्हिज्जा की आखिरी जुमेरात के दिन जो चाहो मांग लो, मेरे रब झोलियां भर भर कर नवाजेगा। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तौस और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, तौस और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। आज 29 ज़िलहिज्जा आखिरी जुमेरात के दिन सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह करीम के एक मुबारक नाम का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या कहारू को पढ़ना है। या कहारू रब करीम का एक ऐसा सफ़ाती नाम है जिसे गैबी मुअक्कल भी कहा जाता है। जो लोग ज़िलहिज्जा के महीने में नुकसानात के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही बर्बादी के खौफ से, जादू जन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं कि कहीं नया काम शुरू किया तो नुकसान ना हो जाए, तो वो लोग आज ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन या कहारू का ये वजीफ़ा पढ़ें। नया इस्लामी साल शुरू होते ही दिल खोल कर जो काम करना चाहते हैं करें, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, जो कुछ करना चाहते हैं करें। आज आपको किसी भी तरह की नहुसत से, किसी भी तरह के हादसे से, किसी भी तरह की मुसीबत से बचने का अमल बता रही हूँ। आज आपने पहले नंबर पर या कहारू को पढ़ना है। या कहारू पढ़ने से आपके करीब गैबी मुअक्कल हाज़िर हो जाता है जो आपकी हिफाजत करता है, जादू जन्नात की तमाम बंदिशों को तोड़ देता है। या कहारू रब करीम का वो सफ़ाती नाम है जो जादू जन्नात और तमाम बंदिशों का आखिरी हल है। जो कहता है कि मैं वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ लेकिन फिर भी जादू जन्नात के असरात ख़त्म नहीं होते, मेरे घर से बेसकूनी और बेबरकती का ख़ात्मा नहीं होता, चलता कारोबार बंद हो जाता है, काम हाथों से निकल जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो आज या कहारू को पढ़ें। लेकिन शर्त यह है कि आपने ज़ुल्हिज्जा की आखिरी जुमेरात के दिन इस अमल को पढ़ना है। आपने या कहारू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या कहारू एक बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या कहारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर आप मुहर्रम का महीना और नए इस्लामी साल का आगाज़ होते ही या कहारू 11 बार पढ़ लेंगे तो पूरा साल रब की हिफाजत नसीब होगी। पूरा साल सुकून के साथ बरकत वाला गुजरेगा। हर तरह की नहुसत, हर तरह की परेशानी और हर तरह की मुसीबत ख़त्म हो जाएगी और आप एक आज़ाद और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। या कहारू को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वह वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है और यह कुरान की पहली सूरत है जिसे हर बीमारी से शफा वाली सूरत भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाला अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला रब करीम को राज़ी कर लेता है, जिसे पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला और अल्लाह का दोस्त बन जाता है। आपने मुहर्रम से एक दिन पहले नए इस्लामी साल का आगाज़ सूरत फातिहा पढ़कर करना है। सूरत फातिहा की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन।
सूरत फातिहा को आपने दूसरे नंबर पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़ुबानी याद होती है, क्योंकि हर मुसलमान इस सूरत मुबारक को नमाज के अंदर पढ़ता है। आज ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा या 3 अमाल पढ़ लिए जाएंगे, वो घर इसी साल दौलतमंद बन जाएगा। ये जो अमाल मैं आपको बता रही हूँ, ये बेहद आज़मूदा हैं। बहुत से लोगों ने इनसे बेशुमार फ़ायदे उठाए हैं। आप खुद कहेंगे कि नया साल नहुस्तों से पाक है, परेशानियों से पाक है, मुसीबतों से पाक है। बस मुहर्रम के आगाज़ में यह 3 काम करने की देर है। आपने सूरत फातिहा को दूसरे नंबर पर 7 बार पढ़ना है और 7 बार सूरत फातिहा पढ़ते दौरान अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप 7 हजात की नियत करके बैठेंगे तो अल्लाह करीम आपकी 7 की 7 हजात को पूरा फरमाएगा। सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा आपने रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं, जो आज का खासुल खास और शर्तिया अमल है। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर या हफीज़ु या सलाम को पढ़ना है। जिस घर में कोई एक शख्स भी ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन या हफीज़ु या सलाम को पढ़ लेगा, अल्लाह की ऐसी हिफाजत नसीब होगी कि दुनिया वाले आप पर जादू जन्नात का अमल करवाएंगे तो वो वापस इन्हीं पर पलट जाएगा। जो कोई आपका बुरा चाहेगा, जो कोई आपके सामने रुकावट या बंदिश पैदा करेगा, हर तरह की नहुसत से, हर तरह के जादू जन्नात के असरात से, हर तरह के शैतानी और ज़मीनी असेब से अल्लाह की हिफाजत नसीब होगी। और जब कोई बंदा अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इससे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने या हफीज़ु या सलाम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हफीज़ु या सलाम 1 बार हो गया, या हफीज़ु या सलाम 2 बार हो गया, या हफीज़ु या सलाम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हफीज़ु या सलाम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर से 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल की मुकम्मल तरतीब: सबसे पहले नंबर पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है और 1 बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरत फातिहा पढ़नी है और फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 21 बार या हफीज़ु या सलाम को पढ़ना है और आखिर में फिर से 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। आपने ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख़ आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप अपने हाथ से जितना हो सके सदका खैरात करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। नए इस्लामी साल के आगाज़ में सदका बहुत ज़रूरी है। यह वजीफ़ा पढ़ने के बाद अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। यह अमल की शर्त है, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से यह वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब करीम की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। मौला करीम, तू राज़िक भी है, तू खालिक भी है, तू मालिक भी है, तू हर शय पर कादिर है। अपने प्यारे हबीब के सदक़े मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। आमीन। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हजात को पूरा फरमाए। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।